नहीं है क्या है बूढ़े, तुझको जरा भी प्राणों की ममता निठाई कर गया ऐसी नहीं की चारण की ममता। क्या ये वही रावण है जिसका नाम सुन के पृथ्वी और आकाश कांप जाते हैं, जिसके आगे देवी देवता भी बड़ी नम्रता पूर्वक सर झुकाते हैं और काल भी नजदीक आने से डरता है। वायु भी भयभीत होने के कारण अपने पूरे यौवन में नहीं आ सकती, परंतु मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का एक मामूली सा दूत किस प्रकार निर्भय होकर इसके सामने खड़ा है। पड़ा हो शेर पिंजरे में मगर बू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। तूने मेरे बाग को क्यों उजाड़ा है? क्या तूने इसका है नहीं विचारा? मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वे आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए, काम किस अति अव्वल आखिर खाने के लिए, बांध लेता घर ले जाने के लिए, नाहक वो इस बात से मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको लेकिन आप ही मर गए। क्या करे? मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव जी की आज्ञा से माता सीता जी का पता पाने आया। सीता का पता पाने आया था? हाँ, माता सीता जी का पता पाने आया था। महाराज सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की तलाश में घूमते घूमते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात महाराज सुग्रीव से हुई, जिस बाली ने आपको कई बार कैद में रखा है। उसी बाली को मेरे प्रभु श्री राम ने एक ही बार में यमलोक पहुंचाया। अब आप खुद ही विचार कर लीजिए कि मेरे प्रभु श्री राम में कितनी शक्ति है। अगर मेरी मानो तो माता सीता जी को साथ लेकर प्रभु श्री राम की शरण में जाइए और अपने किए की क्षमा मांगिए। कहीं ऐसा न हो ये सोने की हरी भरी लंका मिट्टी में मिल जाए। खामोश, जरा जवान को संभाल और सोच समझ कर बोल। संभाल कर बोल और मुंह से तो निकाल सीता को बाद में राम के पास पहुंचाऊंगा। पहले तुझे निकाल लगाता हूं जो जिनकी महिमा के कील का रहा है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अगर मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया तो तुझे भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रावण, ये तेरी सरासर भूल है। शायद तू इसलिए भूल रहा है कि मेघनाथ मुझको पकड़ कर लाया है। अगर मैं चाहता तो ब्रह्मास्त्र को एक ही झटके से तोड़ देता और तेरे शूरवीरों पे कभी हाथ नहीं आता, परंतु एक तो मैं ब्रह्म शक्ति को मिथ्या करना पाप समझता था और दूसरे मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता था, वो इसके रास्ते कि तुझे सीधे रास्ते पे ला सकूं और आने वाली बर्बादी से बचा सकूं। मगर अफसोस, जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी हर एक ज्ञान इंद्री शिथिल हो जाती है। निस्संदेह तेरी भी यही हालत है और मौत तेरी राह देख रही है। खामोश, जवान चलाएगा तो सजा पाएगा। जबान चलाऊंगा मगर आपकी
लंकेश, मुझे हैरानी है कि तेरी अकल को क्या हो गया है। फंसा है मौत की अज्ञानता की नींद छाई है, हुआ बदमस्त दौलत में हुकूमत की बढ़ाई है। जवान जो बन रखा मुराद, ये क्या मैं पोर्टल गई क्या जो पक लगाई है, सब कुछ जानता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, जो रात की तेरी भाई है। क्रोध में अंधा, हुआ क्यों क्रोध में अंधा, क्यों ऐसा मान करता है। समझ ले मौत का अपनी खुद ही तो सम्मान करता है। और किसने है तुझको सिखाया? जिसने है तुझको सिखाया, कहना ऐसे ज्ञान का, क्या है ऐसा ज्ञान का, किसने बताया है तरीका? जिसने बताया है तरीका, इस कदर विख्यान, एक कदर में ज्ञान का। शाम तू समझे नहीं, शाम तू समझे नहीं, वेद के उस बात के पार को दर्द देता हूँ तुझे। जवान में पार का शौक है कि काम ऐसा ब्रह्म की संतान का, चतुर्वेदी पंडितों का, उस वेद के विद्वान का भूल बैठा है रास्ता भगवान की पहचान का। जीत कर लाता सिया को काम था बलवान का। नहीं शरारत से बात आता, जवान जवान इतनी चला रहा, मेरी इज्जत और मेरी इज्जत आग को खाक में मिला रहा। इज्जत इज्जत में हसरत आप खोई, कसूर मेरा बदला रहा। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा। अरे नालायक बता तू मुझको, अरे नालायक बता तू मुझको, खौफ किसका खा रहा। मैं वो बला हूँ जिसके साए से मैं पाप वाला हूँ जिसके साय से काल तू खौफ काल तुझ खौफ खा रहा है। खुद ही देख लेंगे। लोग खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों दिल मिला रहा है। कल जो खाता था खौफ जिसको, वो आज उसी को खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, वह मैं जितना नरम, उतना तू सर पे चढ़ा जा रहा है। उतना तू सर पर चढ़ा जा रहा। अरे बेहुदा तू उतरा, जा रहा। बुद्धि यदि भी उतना नहीं है टेक रही हूँ जरा के भाई बात जो बोली हूँ जरा के नहीं पता गैर जो मुझे पड़ी हुई भैन च जलूस है ना मैं निकलना मेरा तो नहीं निकलना मेरा बारे में मैंने बहुत बढ़िया वह जा रहा। अरे बेहुदा, उल्टा ताकत मुझे दिखा रहा। जब तक ना उठाई तुझे जवान इतनी चला रहा, तू अपने हाथों से अपनी मौत का रास्ता पा रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा, वो दिन भी नजदीक आ रहा है। कहे कि दुनिया देखा यारो, ये जनाजा रावण का जा रहा है। अरे नवकुल, राम के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ, अब मेरी जुबान नहीं, कल की तलवार खामोश करेगी और तुझे सदा की नींद सुलाएगी। भाई साहब ठहरिए, ये काम आपकी शान के खिलाफ है। बड़ा दूध का वक्त करना कहाँ का इंसाफ है। मेरा हाथ छोड़ दो निशान, कौन कहता है कि झूठ है। जब ये अपने स्वामी का संदेश लाया है तो इसमें दूत होने का क्या शक है। किंतु इसको बेहुदा बकवास करने का क्या हक है। इसने जो कुछ कहा इसके मालिक की बढ़ाई है। अरे तुम मुझे हैरानी है कि तूने बिना वजह इसकी वकालत की क्यों खानी है। केवल इसलिए कि ये राजनीति के
अच्छा